Hello guys, hope you are doing well. What's up? So today we are going to discuss about the sectors of the Indian economy. आज क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि मैंने आपको लास्ट सेशन में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर के बारे में और पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इन सब के बारे में बताया था मैंने। तो आज हम बहुत ही स्पेशल तरीके से यूनिक वे से प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आज का प्रवचन स्टार्ट होता है हमारा प्रैक्टिस के ऊपर कि क्लास 10th के सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर 2 की क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस जो हमने लास्ट वीडियो में, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, like primary sector, secondary sector and tertiary sector. Okay, so guys, hope you are doing well. You all are excited to watch this video fully. और इन वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। लाइक करें, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाएंगे हम वीडियोस को, बहुत फनी बनाएंगे और डेली डेली का प्रवचन होगा और एक दिन प्रवचन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी साथ साथ में करते रहेंगे जिससे हमारा इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस बना रहे, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। विदाउट इम्प्लीमेंटेशन there is nothing. If you want to succeed in your life, you need to implement the things as it is in your life. This is the most important thing. This is the most important formula for getting success in your life. Okay, तो फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट करेंगे। छोटे से कुछ 5 क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चन है टोटल आपके, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जो मैंने पढ़ाया है उसके बेस पे ही क्वेश्चन आंसर वगैरह होंगे और कुछ भी नहीं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर हैज नॉट, ये तो ग्रामेटिकल थोड़ा सा पोर्शन हो गया, इंक्रीज टू द सेम एक्सटेंट एज प्रोडक्शन। ओके, अब सेकंड पे आइए, वर्कर्स इन द डैश सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड। कौन से सेक्टर में वर्कर्स जो हैं गुड्स वगैरह प्रोड्यूस करते ही नहीं है? सर्विस सेक्टर। क्लियर बात है, सर्विस सेक्टर को टर्शियरी सेक्टर भी बोलते हैं ना। एग्रीकल्चर में तो आप गन्ना लगाओगे, प्रोडक्शन करोगे, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, उत्पादन तो नहीं कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जो कुछ प्रोडक्शन हुआ उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। लेकिन थर्ड सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में आप कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। अब मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन द डैश सेक्टर एंजॉय जॉब सिक्योरिटी, ठीक है भाई। जब आप खुद जान सकते हो भाई कि मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन द, कौन से सेक्टर में लोग जॉब सिक्योरिटी होती है, किस सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी होती है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में तो ऐसा है जैसे कोरोना चल रहा है, जॉब खत्म, लेबर लोग बहुत परेशान है, जॉब है नहीं। क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होता नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड होता नहीं है, उसकी वजह से उनको डेली वेजेस, एक कोई बाउंडेशन नहीं होता उनके बीच में, किसी प्रकार का बाउंड नहीं होता। They are seasonal labor. Okay, so that's why they generally in the category of unorganized sector. So that's why we are talking about organized. In organized sector there is a job security. Okay, अब a dash proportion of laborers in India are working in the unorganized sector. भाई देश की जनता की बात करें तो 130 करोड़ की जनता है इंडिया की, तो ज्यादातर लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ लेबर इंडिया वर्क इन, लार्ज ही तो करेंगे, छोटे थोड़े थोड़ी करेंगे। सब लोग पढ़े लिखे थोड़ी है, सब अंबानी की बच्चे थोड़ी ना है सब लोग, ठीक है। तो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ लेबर्स इन इंडिया आर वर्किंग द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। कॉटन इज अ नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरली है कॉटन तो, एंड क्लॉथ इज अ मैन्युफैक्चर्ड, क्लॉथ तो मैन्युफैक्चर्ड होता है ना, कॉटन तो नेचुरली है ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है, एग्रीकल्चर वाले काम है ये सारी। द एक्टिविटीज इन द प्राइमरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट होते हैं क्या? इंडिपेंडेंट होते हैं या इंटरडिपेंडेंट होते हैं? खुद बताओ।
एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंस नहीं होगा, यदि प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा तो सेकेंडरी कैसे चलेगा, सेकेंडरी नहीं होगा तो सर्विस सेक्टर का कोई रोल नहीं है ना लाइफ में। तो ये तीन चीजें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और ये सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। देखो मैं आपको बहुत शानदार क्वेश्चन देने वाला हूँ। ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई में कई बार पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन। पब्लिक सेक्टर जो है, जैसे प्राइवेट सेक्टर मैंने बताया, पब्लिक सेक्टर बताया, ठीक है, और इनको डीप में हम पढ़ेंगे, आप चिंता मत करिएगा, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिए और इस क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा कि पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन टू फॉलोइंग वेज। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम पूरा पब्लिक और प्राइवेट और ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड को बहुत सीरियसली लेने वाले हैं। तो दैट्स व्हाई यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग्स। ओके, अब मैंने पिछली बार आपसे डिस्कशन किया था, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, ठीक है। अब एक चीज आपको बता रहा है, देखो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी तो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि हाउ इज द टर्शियरी सेक्टर डिफरेंस फ्रॉम अदर सेक्टर, इलस्ट्रेट विद अ फ्यू एग्जांपल्स। ओके, इस क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा सा देख लीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया है कि टर्शियरी सेक्टर सर्विस सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी सेक्टर आपका मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर कंप्लीटली डिफरेंट है, दोनों सेक्टर्स है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि हाउ इज द टर्शियरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर्स, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन पे और आइए, बहुत ही महत्वपूर्ण, सीबीएसई पूछता है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, और फिर से पढ़ना हो तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो, कुछ भी डाउट्स हो वो भी पूछ सकते हो आप, देयर इज नो प्रॉब्लम इन आस्किंग द डाउट। ओके, तो एक और क्वेश्चन देखिए, डू यू थिंक दिस द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी यूजफुल, एक्सप्लेन हाउ। थोड़ा सा देख लेना बहुत अच्छे से कि कैसे कैसे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी यूजफुल है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन होते हैं लोगों के, उसके आधार पर ही सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं और आपको शॉर्ट आंसर्स थोड़े से बना रहे हैं। आप खुद से लिखने का प्रैक्टिस कीजिए कि व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, उसके मैंने जो पढ़ाया उसका आंसर लिखिए कि भाई प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड द एग्रीकल्चर एंड प्राइमरी सेक्टर इज जस्ट लाइक द नेचुरल, ओके, बेस्ड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। If we talk about the secondary sector is based on manufacturing, okay. If we talk about the tertiary is based on the service sector। तो ये तीन सेक्टर हैं, तीन सेक्टर के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी हमने की। और आपको गाइस करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू एग्जैक्टली, हम वीडियो को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देंगे धीरे धीरे, आप चिंता मत करिएगा। आपको सारा चैप्टर, आपकी पूरी हिस्ट्री, आपकी पूरी इकोनॉमी, आपकी पूरी पॉलिटी, आपकी जो भी आपकी पॉलिटी है, आप पढ़ते हो ना जो पॉलिटी वगैरह, इकोनॉमी, इन सबको हम पूरा ड्रामा की तरह कर देंगे। आप चिंता मत कीजिएगा गाइस, चिंता मत कीजिएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त फनी ट्रिक है मेरे पास, ऐसी लाखों ट्रिक है मेरे पास। देश के 2 लाख से बच्चों को मैं इंस्पायर कर चुका हूँ। आपको कभी डिस्कशन होगा व्हाट अबाउट माय लाइक प्रोफाइल, okay, but you don't worry about your future. If I am teaching you, I am surely giving you a guarantee. I will try to do my best, but you have to be very very sincere. You need to very sincere, okay guys। so प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लगाइए। आज हमने क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की, क्योंकि देखिए कितना भी पढ़ा दूँ, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गाइस कुछ भी अच्छा कुछ नहीं होने वाला है। if you want to achieve something, you need to put full efforts, endeavor is the most important thing, so that's why you need to do a lot of work, and for achieving something great in your life you need to put full efforts, okay। तो मैं आशा करता हूँ ये हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, हमने 3 से 4 क्वेश्चन आंसर्स और भी कुछ डिस्कस किया, वो आपको समझ में आया होगा। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, वीडियो बहुत ही फनी होगा। आप वेट करते जाइए, आपको बहुत एक से एक इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको
मिल पाएगा, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इस तरीके से ये चैप्टर के हमने कुछ क्वेश्चन आंसर लगाए। नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, पब्लिक और प्राइवेट, और बहुत ही शानदार ढंग से करेंगे। मैंने आपको बेसिक तो बता दिया है, लेकिन डीप में पढ़ने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू।